Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is सुस्ती नहीं करनी। जी हाँ, सुस्ती नहीं करनी बल्कि हर काम बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही होशियारी और बहुत ही तेज़ी से करना है। तो चलिए, ये था हमारा आज का मैसेज। अब बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज लेक्चर इज़ फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट नंबर 2। यूनिट टाइटल इज़ होल नंबर्स and our topic is exercise 2.1 question number 5। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, पेज नंबर 17। Okay students, here we have question number 5 on your book page number 17। आपकी बुक के पेज नंबर 17 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी होल नंबर्स। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि राइट दी होल नंबर्स। क्या आपने क्या लिखने हैं? होल नंबर्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना क्वेश्चन मेंशन करते हैं। Write whole numbers। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। हमने उनमें जितने भी होल नंबर्स जो कहेंगे वो हमने फाइंड करने, हमने लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। जी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट, लेस देन 15 but greater than 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें कहा जा रहा है कि आपने ऐसे होल नंबर फाइंड्स करने हैं जो लेस देन 15 हों बट ग्रेटर देन 9 हों। आपने ये सिंबल्स पहले भी किए हुए हैं, लेकिन मैं इनका ज़रा इंट्रोडक्शन आपको फिर से करवा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो ये सिंबल जो है इस तरह से बना है। इसको एलिगेटर फेस भी कहते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कि जिस तरह एलिगेटर का फेस जो है वो ओपन होता है, माउथ जो है वो ओपन होता है, बिल्कुल उसी शेप में ये वाला हमारे पास सिंबल होता है। तो इसको कहते हैं लेस देन। और जो दूसरा हमारे पास सिंबल है जिसमें एलिगेटर का फेस हमारा इस साइज पे होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। जी, तो ये हमारे पास लेस देन का सिंबल है और ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है। हम लोग जब मैथ्स करते हैं तो डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेस देन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे और ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इन सिंबल्स को आपने अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सिंबल्स, और हमारे फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। ऐसे होल नंबर लिखिए जो 15 से तो छोटे हों लेकिन 9 से ग्रेटर हों, यानी ये इन दोनों के दरमियान ही रहें, इनसे ज़्यादा ना हो ना इनसे कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि 15 से तो वो लेस हो यानी कम, लेकिन 9 से ग्रेटर। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 15 से लेस होने चाहिए। सो इट मीन्स कि अगर 15 से लेस हैं तो 15 से लेस कौन सा नंबर होता है? 14। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, गुड। इट मीन्स कि ये हमारे पास इसका जो है नंबर 14 होना चाहिए लास्ट।
ओके उसके बाद वो कह रहे हैं जी ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर होने चाहिए। सो 9 से जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होता है हमारे पास 10। गुड, 9 से जो बड़ा नंबर है वो 10 हमारे पास, वो भी यहाँ लिख दिया जाएगा जी। अब हमने उन्होंने कहा कि ये इनके दरमियान ही रहे, इनसे ना ज़्यादा हो ना कम। सो स्टूडेंट्स हमने अपनी लिमिट्स देख ली कि 15 से लेस वो हमने लिख दिया और 9 से ग्रेटर तो वो हमने लिख दिया। अब हमने इनका सीक्वेंस कंप्लीट करना है, इनके सेंटर में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। 10 के बाद 11, 12 एंड लास्ट वन इज 13। तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जो लेस देन 15 हैं बट ग्रेटर देन 9 हैं जी। ग्रेटर देन 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेस देन 15 तो वो 14 पे आके कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे नहीं जाना क्योंकि हमने कहा है कि लेस देन 15 से कम होने चाहिए। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है कि हम किस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हियर वी हैव पार्ट 2। जी सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है स्मॉलर देन 7, स्मॉलर देन 7 यानी 7 से छोटे होने चाहिए नंबर्स, स्मॉलर देन 7। सो दीज आर वेरी इजी। लेस देन 7 हमारे पास क्या होता है 6। गुड स्टूडेंट्स, लेस देन 7 हमारे पास होता है 6। अब हमने बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ चलना है, उल्टी गिनती, ठीक है जी। 7 से लेस होता है 6, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 and 0 because these are whole numbers, so 0 is also include। ठीक है जी, उन्होंने हमसे कहा था कि होल नंबर फाइंड करने हैं तो 0 भी इसके अंदर शामिल होगा। तो ये है लेस देन 7। ठीक है जी, ये वो नंबर्स हैं सारे जो 7 से छोटे हैं, स्मॉलर देन हैं। ठीक है जी, 7 से छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने 7 से छोटे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 11। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो एक नया सिंबल आया है जिसको इस तरह से लिखा गया है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है जी, लेस देन के सिंबल के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसका भी नाम है एक, इसको भी किसी चीज़ के नाम के साथ पुकारा जाता है। इसका नाम है इज लेस देन और इक्वल टू। जी, इसको कहा जाता है इज लेस देन और इक्वल टू, यानी इसमें ये कहा जाता है, ये कंडीशन कही जाती है आपसे कि लेस देन भी हो नंबर लेकिन वो उसके बराबर भी हो। जो नंबर आपको दिया गया है उससे छोटे भी होने चाहिए और वो नंबर भी उसमें शामिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे क्या कहा गया है, लेस देन और इक्वल टू 11, यानी 11 से छोटे हों लेकिन 11 भी उसमें शामिल होना चाहिए। 11 इज ऑल्सो इक्वल, यानी 11 भी शामिल है और फिर उससे छोटे, यानी 11 से स्टार्ट करने के बाद 11 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सिंबल भी यूज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे दोनों सिंबल्स और इनको किस तरह से पढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया और इनका मतलब क्या है ये भी बता दिया है। इसमें जब हम लोग लेस देन के नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जिस नंबर को हम बता रहे हैं कि वो लेस देन हो, वो नंबर भी उसमें शामिल होना चाहिए। इसी तरह इस ग्रेटर देन का भी यही मतलब है कि अगर उस नंबर से बड़े नंबर्स लिखने हैं तो वो नंबर भी इसके साथ शामिल करना है, यानी उस नंबर को भी इंक्लूड रखना है। So here we have less than or equal to 11. It means कि 11 भी इसके अंदर शामिल है। 11 और 11 से छोटे नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम 11 से। 11 के बैकवर्ड किधर जाएंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay students, ये हमारे लेस देन और इक्वल टू 11 नंबर्स हैं। ठीक है जी। चूँकि ये होल नंबर्स हैं तो 0 पे आके इसका हम लोग जो है वो एंड करेंगे, 1 पे नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जिसमें लेस देन और इक्वल टू हमने किया? चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मज़ीद और अच्छी समझ आ जाए। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है स्टूडेंट्स। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है कि हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें जी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कहा गया है स्टूडेंट्स, लेस देन और इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। जी, हमें कहा जा रहा है कि आप हमें ऐसे नंबर्स दे दें जो क्या होने चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 64 लेकिन बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। ठीक है जी, हमने यहाँ से देखना है कि हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है। हमारी लास्ट कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि 57 से बड़े नंबर चाहिए लेकिन 57 भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। गुड, तो देखते हैं जी। 57 को हमने शामिल कर दिया और 57 से बड़े नंबर लिखने हैं। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एंड 65। जी नहीं, हम 65 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? हमें क्या उन्होंने एक शर्त लगाई है यहाँ पे, उन्होंने हमें ये लिमिट लगा दी है कि लेस देन और इक्वल टू 64, कि जो आपका लास्ट नंबर है वो लेस देन होना चाहिए 64 से, लेकिन वो 64 उसमें शामिल हो। तो इट मीन्स कि हमने 64 से आगे नहीं जाना, हमने 64 तक ही रहना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये लिमिट लगा दी गई है कि लेस देन और इक्वल टू 64। ठीक है जी, यहाँ पे अब रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना। सो दिस इज़ आवर आंसर, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने ये नंबर्स पढ़े ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 बट लेस देन और इक्वल टू 64। तो ये देखिए, ये वही नंबर्स हैं। 57 से ग्रेटर भी हैं और 57 भी शामिल है, 64 से लेस देन भी हैं और 64 भी शामिल है। सो ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे नंबर की फॉर्म में, होल नंबर्स की फॉर्म में लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे किए हैं। आपने बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो खुद प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए कि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल किस तरह इस्तेमाल होता है और इनको फिर हम होल नंबर्स किस तरह से लिखते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।